दोस्तों, हमने हमेशा सुना है कि रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं। लेकिन अगर कोई रिश्ता दिल से नहीं बल्कि मजबूरी या दबाव में जोड़ दिया जाए, तो क्या वो रिश्ता कभी सच में जुड़ पाता है, निभाया जा पाता है? आज की हमारी कहानी एक ऐसे ही रिश्ते के बारे में है। तो आइए देखते हैं कि इस रिश्ते का क्या होता है। सलक्षणा हाथ में शादी का कार्ड लिए बैठी हैं। रोहन गुस्से में कमरे में आता है। माँ, मैंने कहा था ना, मैं शादी नहीं करना चाहता। क्या आप मेरी भावनाएं नहीं समझ सकती? नहीं समझ सकती रोहन, क्योंकि हर बार तुम बस भाग जाते हो। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा सेटल हो, उसका एक परिवार हो। मेरा तो सब कुछ टूट चुका है माँ। जिस लड़की से मैं प्यार करता था, उसने किसी और से शादी कर ली। मुझे आज भी यकीन नहीं होता। मैं अब किसी पर कैसे भरोसा करूं? तो क्या जिंदगी भर उसी के गम में जिएगा? हर लड़की एक जैसी नहीं होती बेटा। प्रीति एक बहुत अच्छी लड़की है। ठीक है माँ, कर लीजिए जो करना है। मैं शादी कर लूंगा, लेकिन सिर्फ आपके लिए। आखिरकार शादी हो ही जाती है। प्रीति चुपचाप अपने कमरे में बैठी होती है। रोहन कमरे में आता है। माहौल में खामोशी होती है। प्रीति बात करने की कोशिश करती है। रोहन, मुझे पता है कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो, लेकिन मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं कर रही। प्रीति, तुमसे एक सच्चाई कहना चाहता हूँ। हाँ? मैंने ये शादी सिर्फ अपनी माँ के लिए की है। मैं पहले किसी और से प्यार करता था और उसने मुझे धोखा दिया। उसके बाद मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका हूं। मुझे अब रिश्तों से डर लगता है। तुम बहुत अच्छी हो, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हें वो प्यार नहीं दे पाऊंगा जिसकी तुम हकदार हो। रोहन, मुझे सिर्फ ये जानना था कि तुम झूठ तो नहीं बोल रहे थे। अब जब सब कुछ सच सच कह दिया, तो मैं भी एक सच्चाई कह दूं? क्या? मैं भी तुमसे प्यार की उम्मीद नहीं करती। बस इतना चाहती हूँ कि तुम मुझे एक इंसान समझो। दोस्ती से शुरुआत करें। दोस्ती? हाँ, शायद दोस्ती से ही भरोसा वापस आ जाए। कुछ दिनों बाद प्रीति तेज बुखार में होती है। सलक्षणा माँ घर पर नहीं होती। तभी रोहन आता है और कहता है, प्रीति, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था कि तुम इतनी बीमार हो। मैं नहीं चाहती थी कि तुम परेशान हो। मुझे लगा तुम व्यस्त हो। मुझे माफ कर देना प्रीति। मैं इतना अंधा हो गया था अपने दर्द में कि मैंने तुम्हारी भावनाएं कभी देखी ही नहीं। अच्छा चलो, अभी अस्पताल चलते हैं। अरे नहीं रोहन, मैं दवा ले लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अस्पताल जाने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत है? तुम्हें इतना तेज बुखार है? नहीं, दरअसल मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन प्रीति, तुम्हें अस्पताल तो जाना ही होगा। पर रोहन, बस, अब और कुछ नहीं। चुपचाप चलो। दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। इंजेक्शन लगने के वक्त प्रीति कसकर रोहन का हाथ पकड़ लेती है। रोहन प्रीति को इस तरह देखकर हंस देता है। कुछ दिनों बाद प्रीति मंदिर जा रही होती है, लेकिन रोहन पहले से जाग चुका होता है और उसने उसके लिए चाय बना रखी होती है। ये सब तुमने? हाँ, अब सिर्फ माँ के लिए नहीं, अपने लिए भी कुछ करना चाहता हूँ। रोहन, क्या मतलब है इसका? मतलब ये कि मैं तैयार हूँ इस रिश्ते को अपने दिल से स्वीकार करने के लिए। कुछ पल की खामोशी। प्रीति की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहले दोस्ती, अब भरोसा, और अगर तुम चाहो तो आगे चलकर प्यार भी। मुझे कोई जल्दी नहीं रोहन। मैं तो पहले दिन से यही हूँ, इंतजार में। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, पहली बार, बिना किसी दर्द के। हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जब उसमें समझदारी हो, तो उसमें वक्त के साथ प्यार भी आ ही जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की हमारी कहानी कैसी लगी। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार।